ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है महादंगल का। वोटर लिस्ट सुधार अभियान पर राजनीति का ये जो संग्राम है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, अब सड़क पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। लखनऊ, भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। भोपाल में तो काफी हंगामा हो रहा है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया है, पानी की बौछार की गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करना चाहते थे। बीजेपी के विरोधी वोटर लिस्ट सुधार अभियान को वोट काटने की साजिश बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बीएलओ पर ओबीसी वोटर्स के नाम काटने का दबाव है। उन्हें नौकरी छीनने की धमकी दी जा रही है। पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपने मन मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार करवा रही है। ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। चुनाव आयोग के जरिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। अब कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी कह रही है एसआईआर के खिलाफ बंगाल और विदेश की धरती से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने भारत में गृह युद्ध तक कराने की कोशिश की है। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी जिसे छू लेते हैं वो गायब। बीजेपी को जनता चुनाव में जिता देती है। अब सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट को लेकर लड़ाई में जाति वाला ट्विस्ट आ गया है? आखिर विपक्ष की शंका दूर क्यों नहीं हो पा रही? अगर प्रक्रिया से कोई आपत्ति है तो फिर विपक्ष चुनाव आयोग के पास आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा रहा है? अलग अलग पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स अपनी आपत्ति क्यों दर्ज नहीं करा रहे? और एक सवाल तो यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी तो ये मुद्दा लगातार इस पर सुनवाई हो रही है। वहां विपक्ष जब अपना पक्ष रख रहा है तो इंतजार क्यों नहीं कर लेता? इन तमाम सवालों पर महादंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज के मुद्दे पर जो अलग अलग पार्टियों की आवाजें सामने आ रही हैं वो सुनिए। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, गरीब लोगों का वोट काटा जाएगा और वही होता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी को कब से भ्रम हो गया कि पिछड़े दलित उनके साथ हैं। पिछड़े और दलितों के नेता तो नरेंद्र मोदी। घुसपैठियों के नाम न कटे, इसके लिए वो पिछड़े और दलित का नाम ले रहे हैं। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। एसआईआर को लेकर कुछ दिनों से बंगाल के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की गई और नैरेटिव विदेश की भूमि से भी बनाया गया। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने भरसक कोशिश की कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए। बीजेपी जो है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, बीएलओ की मौत हो, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहती है। समय सीमा के अंदर एसआईआर जब बिहार में हुआ है तो देश के 12 राज्यों में भी होगा। केवल रटे रटाए आरोपों को दोहराने से एसआईआर नहीं रुकने जा रहा है। 65 लाख जो वोट डिलीट हुए बिहार में, रहस्यमयी कहानी। भाजपा के मुंह में खून लग गया है और इलेक्शन कमीशन इस बेईमानी को कराने में शामिल नजर आ रहा है। आइए आपका परिचय करा देती हूँ। खास मेहमानों का पैनल आज जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शो में प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रोफेसर रतन लाल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता जेडीयू के राजीव रंजन भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आरएलडी के महासचिव अनिल दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही टीएमसी के नेता शुभांकर भट्टाचार्य आज के शो में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है प्रोफेसर रतन लाल से शुरुआत करते हैं और उनसे ये समझते हैं, सर अभी तक तो एसआईआर को लेकर कई अलग अलग तरीके की आपत्तियां थी विपक्ष की, लेकिन अब ये जो कांग्रेस जाति वाला एंगल ले आई है कि जाति देखकर वोट काटा जाएगा, इसका आधार क्या है सर? ये आरोप कैसे और क्यों लगा रहे हैं? एकदम आरोप नहीं है, सही है, तथ्य है। और देख लीजिए मेरे हाथ में 30 नवंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर में छपा हुआ आर्टिकल है आरएसएस का। सबसे पहले फंडामेंटल बात समझ लीजिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो मिला है उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। संविधान सभा में डिबेट हुआ था,
सवाल ये भी उठा था कि शिक्षा संबंधी कुछ योग्यता होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया था कि एक आम आदमी में सूझबूझ होती है कि वो वोट अपने इश्यूज को समझ सकता है और अपने तरीके से वोट कर सकता है। ऑर्गेनाइजर ने पहले ही लिखा है 30 नवंबर में कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज के पक्ष में नहीं है, उसके खिलाफ है कि आम लोगों में सोच समझ नहीं होती है बहुत बारीकी समझने की। तो ज्ञानेश कुमार जो है SIR के नाम पर भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अगर गृह युद्ध होगा तो ये इलेक्शन कमीशन की वजह से होगा। नहीं रतनलाल साहब, रतनलाल जी आप आरोप दोहरा रहे हैं। सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर, आप ही से पूछ रही हूँ। प्रोफेसर साहब आप ही से पूछ रही हूँ। नो सर प्लीज हियर मी आउट सर, प्लीज हियर मी आउट। आप 1949 का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आप अपने आरोप दोहरा रहे हैं। मैं सर 2025 पे हूँ और 2025 में मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका आधार क्या है भाई? आज की तारीख में आपके जो आरोप हैं उनका आधार बता दीजिए, मैं चर्चा आगे बढ़ा लूंगी, आपकी आपत्तियों पर जवाब ले लूंगी, बात खत्म। आइए देखिए पत्रकार लोग जो है ना वो 2 मिनट्स मैगी वाला सवाल पूछता है। 2 मिनट्स मैगी वाला, जब तक इतिहास नहीं समझेंगे ना तब तक नहीं समझ पाएंगे। RSS इस संविधान को मानता ही नहीं था कभी। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अरे भाई साहब 2002-2003 में भी हुआ था ना यही SIR, 2002-2003 में ये SIR हुआ था या नहीं हुआ था? आप मुझे बताइए ना। तब कौन थे प्रधानमंत्री? अटल जी थे ना, तब भी NDA की सरकार थी ना। घुसपैठिए आ जाते हैं तो अमित शाह रिजाइन क्यों नहीं करते हैं? कमाल है सर, कमाल है। आप आधार बता दीजिए मुझे। आप प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए, आप एज ए जर्नलिस्ट बात कीजिए हमसे। सर मैं प्रवक्ता की तरह क्यों बात करूंगी? ये जहां जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिया चला जाता है। अमित शाह गृह मंत्री क्यों है? अरे आधार तो है कि RSS संविधान खत्म कर रहा है। वोटिंग राइट खत्म होने का मतलब सब कुछ खत्म है। और मान लिया जिस समय यह संपत्ति और शिक्षा का आधार बनाया जा रहा था तो दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने पढ़े लिखे थे, उनके पास कितनी संपत्ति थी? तो ज्ञानेश कुमार RSS के एजेंडा को जो 1949 में जो RSS ने पोजीशन लिया था, ज्ञानेश कुमार SIR के थ्रू उसी को लागू कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ। आप वही बात कह रहे हैं, मैं तो खुद कह रही हूँ कि आप वही बात कह रहे हैं। रुकिए तो प्रोफेसर साहब, आप वही कह रहे हैं, आप वही कह रहे हैं, मैं वही तो कह रही हूँ कि आप बस वही दोहराए जा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कोई आधार 2025 में आप ये बात क्यों कह रहे हैं आप नहीं बता पा रहे हैं। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। मैं फिर भी ले चलती हूँ आपकी बात को ही मैं ले चलती हूँ। प्रदीप भंडारी हमारे साथ मौजूद है। अरे रुकिए तो सर, अब मनुस्मृति पर मत जाइए, 2025 में है, SIR पर ही चर्चा कर लीजिए प्लीज। बहुत चर्चा भटक जाएगी, ठीक है ना? जब खुलेआम प्रदीप भंडारी के पास हमें लेकर चलना चाहिए। प्रदीप भंडारी, मैंने उनसे बहुत पूछा कि भाई ये जाति वाला एंगल नया जो आपत्ति आप लोग SIR पर दर्ज करा रहे हैं तो इसका आधार वो 1949 पे बता रहे हैं कि 1949 में RSS ने विरोध किया था कि सबको एक वोटर एक वोट वाला अधिकार हर नागरिक को नहीं मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं इनकी तब की मंशा थी, अब 2025 में चुनाव आयोग के जरिए ये RSS संघ की मानसिकता है और इनकी योजना है जिसको लागू करवाया जा रहा है। इस पर जवाब दे दीजिए आप। रोमाना जी, पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी बिहार के अंदर SIR हुआ है। 5 लोगों का नाम कांग्रेस पार्टी नहीं बता पाई है जिनका नाम जाति के आधार पर कटा है या एक व्यक्ति का यूनिवर्सल रेजिडेंट फ्रेंचाइज गया है। बेसिकली कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनावों की हार के बाद में मानसिक दिवालियापन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना मास डिलीशन की बात करी गई थी बिहार के अंदर, पर एक वोटर बाहर नहीं आया जिसने कहा बिहार के SIR के अंदर मेरा वोट कटा है और बिहार का SIR गलत तरीके से हुआ है। ये कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के पूरे कैंपेन के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब ये संविधान की बात कर रहे थे। पूर्व चीफ जस्टिस जो अभी अभी रिटायर हुए जस्टिस गवाई ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बोला कोई अगर नेता ये कहता है कि हिंदुस्तान के संविधान को बदला जाता है तो वो झूठ बोल रहा है, मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। क्योंकि 1973 के केशवानंद भारती जजमेंट के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कांग्रेस पार्टी जिसके हैंडल पाकिस्तान से कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग के जरिए जो RSS की मंशा थी 1949 में जो विरोध किया था आप लोगों ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को लेकर, उसी को आप लोग लागू करवा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, वो 1949 का तर्क दे रहे हैं। मैंने तो बहुत पूछा उनसे कि 2025 में इसका क्या तर्क है, वो तर्क नहीं दे रहे, वो बस इतना ही बता रहे हैं कि तब इनकी मंशा थी, अब ये लागू करवा रहे हैं। आइए प्रदीप भंडारी। रोमान जी इन पे काहे इनको तो सीरियसली ले रहे हैं? ये तो ये तक कह रहे थे कि CI और मोसाद जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरा दिया।
मैंने क्या कहा आपको कि ये मानसिक दिवालियापन कांग्रेस का हो गया है, इनको पता ही नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। और अगर इनके पास तथ्य है तो कोर्ट पे चले जाएं, उन वोटर के पास चले जाएं। हम तो चाह रहे हैं कोर्ट जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है, मैं आशुतोष वर्मा को लेकर आती हूँ इस डिबेट में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आशुतोष वर्मा जी, जरा सा उनको भी इस डिबेट में लेकर आएंगे। आशुतोष जी, बिहार के अंदर तो एसआईआर हुआ है ना, और बिहार में क्यों कह रहे हैं? अरे रुकिए तो प्रोफेसर साहब रुकिए, आप ही के साथी हैं आशुतोष वर्मा, जरा उनको भी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आशुतोष जी, बिहार के अंदर तो हो गया है एसआईआर, बिहार में चुनाव भी हो गया है, अब क्या आप लोग जिस तरीके के सवाल उठाते हैं सर, उससे ऐसी मैसेजिंग नहीं जाती कि आप देश के नागरिक को, देश के वोटर को और खुद अपने आप को भी, मतलब देश की विपक्षी पार्टियों को भी बिल्कुल निकम्मा साबित कर देते हैं जब आप ये कहते हैं कि बड़ी धांधली हो गई बिहार के अंदर, एसआईआर में पता नहीं कितनों के नाम काट दिए गए। सर, इस देश का नागरिक इतना मूर्ख तो नहीं है कि अगर उसका नाम कट रहा होगा, उसका वोट का अधिकार छिन रहा होगा तो वो चुपचाप बैठा रहेगा? आशुतोष जी। धन्यवाद रवाना। देखिए रवाना जी, ऐसा है कि एसआईआर आपने बोला पहले भी होता था, बिल्कुल ठीक बोला आपने जी। मैं तो कह रहा हूं कि देश में अभी 6 जनवरी 2024 तक एसएसआर की प्रक्रिया पूरी हुई है, मतलब अभी ठीक से 1 साल भी नहीं हुए हैं, तब इतनी आपाधापी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इलेक्शन कमीशन ने जो एसएसआर कराया था 6 जनवरी 2024 को जो संपन्न हुआ वो बेकार था या कोई और मंशा थी? इस पे सवाल होना चाहिए। उसके बाद पहले जितने भी रिवीजन होते थे उसमें रिवीजन के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाता था। बिहार के चुनाव में 2 महीने के अंदर एसएसआर करा के चुनाव करा दिया गया। और आज अब जिन राज्यों में हो रहा है उसमें मात्र 1 महीने की अव्यावहारिक समय सीमा दी गई है। ये खतरनाक चीज है। इसमें इनकी क्या मंशा है, ये मंशा समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्या हो रहा है कि 9 दिसंबर को ही चुनाव आयोग जो है अपनी लिस्ट निकालेगा और 9 से जो है वो 9 फरवरी नहीं कर सकता, 9 जनवरी नहीं कर सकता। इस देश में बहुत बड़ी ऐसी आबादी है, खासकर महिलाएं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी नहीं ला पा रहे हैं। उनके लिए सारा काम सुबह 6 बजे शुरू होता है और शाम को 5 बजे तक वो अपनी नौकरी चाकरी, दुकान, रेड़ी, पटरी लगाते हैं। किस तरीके से करेंगे? तो क्या ये आपको अव्यावहारिकता नहीं लगती है? नहीं, आपने बड़ी लॉजिकल बात जितनी भी पिटीशन एसआईआर के खिलाफ लगी हैं जी, रोमानी मेरी बात पूरी होने आई। जी, जी, जी। जितनी भी पिटीशन इस देश में, हाँ। चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, केरला में हो, सिर्फ विपक्षी पार्टियों से हुई। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्या ये आपको अचरज नहीं लगता है? और फिर हम कहते हैं एसआईआर नाम हटाने की प्रक्रिया, कितने घुसपैठियां आपने 45 लाख नामों में पकड़े? मात्र 3 घुसपैठियों के चक्कर में आपने एसआईआर कराया। और एसआईआर जो नाम हटाने की प्रक्रिया है, क्या आपको याद है अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी हमने 1919 एक्ट के खिलाफ, जिसमें संपत्ति था, कर था, साक्षरता था, जमींदारी थी? ये क्या था? इंक्लूजन का एक्ट था। इंक्लूजन के लिए लड़ रहे थे और आज फिर वही एक्सक्लूजन का काम कर रहे हैं। और आपके ऊपर, हमारे ऊपर, राजीव रंजन जी के ऊपर या भंडारी जी के ऊपर जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसी एक्सक्लूजन तो इनका हो रहा है ना। बात तो पूरी होने दी फिर जल्दी से सर, 1 मिनट, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर राजीव जी का रुख करें। बात को मत रोजिए। हाँ, मैं आपके ऊपर, मेरे ऊपर या भंडारी जी के ऊपर या राजीव रंजन के ऊपर ये ओनस नहीं होना चाहिए कि हम प्रूफ करें कि हम वोट देंगे कि नहीं देंगे। चुनाव आयोग का ये काम है, वो मतदाता को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उनको इंक्लूड करे। इस देश का लोकतंत्र तभी तक जीवित है जब 140 करोड़ की जनता में जितने भी वयस्क हैं, जो भारत के प्रतिनिधि करते हैं, जो भारत में रहते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो वोट दें। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में इतनी आपाधापी और भारतीय जनता पार्टी की सहजता से स्वीकार करना और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करना कहीं ना कहीं इस सारी प्रक्रिया को शक के घेरे में लाता है, जिसके लिए विपक्षी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की है। प्रदीप भंडारी, मैं आपके पास आऊंगी, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक रिएक्शन सब मेहमानों से ले लेंगे। राजीव जी के पास हम दर्शकों को लेकर चल रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। राजीव जी, आपने सुना, आपकी इस पर राय क्या है, टेक क्या है सर? जी, अब देखिए रोमाना जी, अगर आपका
लोकतंत्र में यकीन है तो संविधान जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सब संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की एसआईआर को लेकर, उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जो कचूमर निकालना होता है वो उन्होंने निकाल दिया। एक लंबे समय से एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, लेकिन चाहे वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का सवाल हो या प्रक्रिया की पारदर्शिता का सवाल हो, जब उन्हें महसूस हुआ उन्होंने सफाई मांगी, लेकिन अंततः वो संतुष्ट दिखे। और जो उनकी जो कल की टिप्पणी है, निसंदेह विपक्ष को अब ये शोर शराबा बंद करना चाहिए। और मुझे लगता है मतदाता सूची को लेकर के इतनी परेशानी क्यों है। बिहार में जब एसआईआर हो रहा था, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी कहूँगा जी कि एसआईआर के पूरे अभियान के दौरान राहुल जी वोट चोरी के अभियान को लेकर बिहार में घूम रहे थे। जब आखिरी तौर पर मतदाता सूची जिस पर बिहार के चुनाव हुए हैं उसका प्रकाशन हो रहा था, तो राहुल जी हिंदुस्तान में ही नहीं थे। वो सरहद पार करके वो हिंदुस्तान से 7 समंदर पार कोलंबिया में थे। देखिए, एक राजनेता के तौर पर गंभीरता इतनी होनी चाहिए कि अगर आपने गलत दिशा में किसी अभियान को छेड़ा और आपके पास प्रामाणिक तथ्य नहीं है उस अभियान के उद्देश्य को पुष्टि करने के लिए, तो फिर आप माफी मांग लेंगे तो इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। एक बार फिर उसी गलती का जो दोहराव है वो पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में जिस तरह से राहुल जी फिर से, उन्हें कर्नाटक की चिंता नहीं है। कर्नाटक एक बार उनके हाथ से रेत की तरह सरक रहा है। जो हिमाचल में हुआ वो कर्नाटक में होगा। और इस तरह से कांग्रेस की सरकारों को लेकर तो यहाँ पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ आप ये कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं, सबक नहीं ले रहे हैं। मैं जरा सा आरएलडी, ठीक है सर, ठीक है, मैं आरएलडी के महासचिव अनिल दुबे का रुख करूंगी। लेकिन अनिल जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रही हूँ कि ये जो एसआईआर और एसआईआर को लेकर सवाल है, आज ही की खबर है भाई, संघ से जुड़ा संगठन है और वो संघ से जुड़ा संगठन, उसने भी चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है और उनसे कहा गया है कि साहब ठीक है, बंगाल में तो फिर भी समझ में आता है वहां चुनाव होने हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में, वहां क्या जरूरत है कि आप इतनी जल्दी एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहते हैं? समय भी तो दिया जा सकता है ना भाई। एसआईआर की प्रक्रिया के चलते ये आरोप लग रहा है ना कि 26 बीएलओ अलग अलग राज्यों में उनकी मौत हुई है, कुछ ने आत्महत्या कर ली है, कुछ के सुसाइड लेटर्स सामने आ रहे हैं, कुछ दबाव में उनकी मौत हो गई है, ऐसा परिवार के लोग कह रहे हैं। सर फिर इतनी जल्दबाजी क्या प्रक्रिया को लेकर आपके मन में कुछ सवाल है या नहीं? और उत्तर प्रदेश का मैं ये आंकड़ा देख रही थी, यहाँ पर तो ये जो वोटर फॉर्म डिजिटाइजेशन की रफ्तार है उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही स्लो है। ये तो अभी करीब 41-42% ही यहाँ पर तो मामला डिजिटाइजेशन का है। तो आपकी क्या सोच है इस पर अनिल जी? देखिए रोमाना जी, आपने जो सवाल किए, हाँ जी, मैं उसको सिलसिलेवार बता कि एसआईआर पर जिस तरह कांग्रेस या विपक्ष के लोग जो हायतोबा मचा रहे हैं, एसआईआर ठीक है कि उन्होंने 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की डेट रखी है। हाँ। और एक बीएलओ को 1200 वोटरों तक पहुंचना है। 1200 वोटर का मतलब 250 घर। अगर एक बीएलओ 1 महीने के अंदर 250 घरों का 1 महीने के अंदर वो जनसंपर्क नहीं कर सकता है, तो इसमें कहीं न कहीं ये कहा जाएगा कि अब इससे ज्यादा और क्या बढ़ा दिया जाए। एक तरफ विपक्ष के लोग कहते हैं कि साहब वोटर लिस्ट सुधार दी जाए, एक तरफ ये कहोगे कि एक वोटर 2 जगह मतदाता है। तो जब आप इस पर सुधार की प्रक्रिया होगी तो आपकी ये बात तो जायज है कि भाई उत्तर प्रदेश में 4 दिसंबर के बनाना थोड़ा और समय दे दीजिए, लेकिन आप ये कहिए कि चुनाव प्रक्रिया विपक्ष कहे और रोक दी जाए, भाई इनको संविधान में भरोसा ही नहीं है। बिहार में जब चुनाव शुरू हुआ तो इन लोगों ने एसआईआर का विरोध किया। और रमाना जी आप देखिए कि बिहार में उन जगहों पर जहां पर एसआईआर का इन लोगों ने विरोध किया, ये किसी भी व्यक्ति को ये खड़ा नहीं कर पाए कि हमारा वोट काटा गया। और जहां वोट काटने की सबसे ज्यादा शिकायत हुई, मैं समझता हूँ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीते, हमारे उम्मीदवार भी जीते हैं। तो ये बात इनको प्रमाण के साथ लेकर जानी पड़ेगी, नहीं तो इनका बिहार में जो हाल वहां की जनता ने किया, अगर आप
झूठ नहीं, आरोप ये आप सही कह रहे हैं अनिल जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए मुंह की खानी पड़ी, और आपने बिल्कुल सही कहा। बिहार का मामला, बिहार में जब एसआईआर हो रहा था, भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता था ठीक है हम फौरन इस पर एक्शन ले लेंगे, आप लाकर तो दिखा दो हमें, अनियमितताएं जो हो रही हैं आप ऐसे केसेस लाकर दिखा दो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया, लेकिन तब तो विपक्ष नहीं दिखा पाया ना, जिसका जिक्र यहाँ पर अभी राजीव जी भी कर रहे थे, प्रदीप भंडारी ने भी किया। मैं शुभंकर भट्टाचार्य का जरा रुख कर लेती हूँ, टीएमसी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शुभंकर, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत क्यों है? एसआईआर तो एक ऐसा प्रोसेस है, होता आया है, ऐसा तो है नहीं कि आजादी के बाद पहली बार कि आप कहें कि देखो जी देखो, जैसा कि आरोप लगाता रहा है विपक्ष की ये मोदी सरकार है, अपनी मनमर्जी करती है, ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार पहली बार करा रही है। मोदी सरकार का इससे कोई लेना देना है नहीं, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग पहले भी करवाता आया है, फिर से चुनाव आयोग करवा रहा है, तो इतनी हाई तौबा इस बार विपक्ष क्यों मचा रहा है? शुभंकर आइए। पहले तो मुझे थोड़ी सी हंसी इस बात पर आ गई कि जब आपने कहा कि बीजेपी से चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है, और मेरे ख्याल से आपके सारे दर्शक इस बात पे थोड़ी थोड़ी तो हंस लिए होंगे अब तक। अब जहां तक बात आती है कि इसमें परेशानी क्या है, ये बात तो शायद मेरे ख्याल से बीजेपी से पूछनी चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन्होंने एसआईआर को लेके जो एक इतना फॉल्स एक माहौल जो तैयार किया है, हर जगह कुछ ना कुछ, कम से कम जो एक आम जो नागरिक था उस तक सही एसआईआर का कारण तो पहुंचने देते हैं। आपने तो वो भी जरूरत नहीं समझी। आप लोगों ने दिखाया, इस समय देखिए कितनी बातें चल रही हैं कि एसआईआर की वजह से बांग्लादेशी बांग्लादेश भाग रहे हैं, ठीक है, जबकि एसआईआर को सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं था। उसके साथ आपके यहाँ पे जो है होम मिनिस्टर स्वयं आके कहते हैं कि वी विल डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। बात तो वहां से शुरुआत होगी कि एसआईआर मतलब एग्जैक्टली सीए एनआरसी, मतलब उसकी जरूरत है कि सारी चीजें एसआईआर से ही पूरी हो जानी है। अब एसआईआर हो जाएगा तो बताइए कि बंगाल में अब सीए एनआरसी नहीं, जो कुछ है एसआईआर है, क्लियर करिए ना बाबा, इसको बोलिए तो, जो भी आपकी मंशा है, मंशा तो आप सामने लाएंगे। और जो सरकार में रहती है, जब भाई एसआईआर का डिसीजन जिस तरीके से लिया गया, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब these are all decimal, जैसा आपका सेंसस का चलता था। एक बात मुझे बताइए, अपनी क्लैरिटी के लिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, दर्शक भी समझ जाएगा, ये जो अभी आपने गृह मंत्री वाला वो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली बात कही है, तो ये ऐसा तो नहीं एक और एक 11 आप यहाँ पर बना रहे हैं बैठकर, मतलब वो उन्होंने अलग संदर्भ में बात कही और अब आप एसआईआर को लेकर आकर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को उससे जोड़ रहे हैं? बता दीजिए। आप ये मुझसे कह रहे हैं जी, तो फिर मेरे ख्याल से आप बाकी के अपने कॉम्पिटिटिव चैनल्स को शायद देख नहीं रहे हैं, जिसके ऊपर इसमें मेजर रिपोर्ट चली है कि देखिए एसआईआर का फायदा, ये देखिए ये पूरा एसआईआर की वजह से सब वापस जा रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे प्रश्न ये था, मैं सारे चैनलों पर जाता हूँ साहब, सिर्फ आपके चैनल पे खुश करना थोड़ी, और मेरा तो हम लोग को तो हर जगह खींचातानी है। जहां पे जो परेशानियां हैं कि भाई विपक्ष नहीं समझ रहा, विपक्ष नहीं समझ रहा, विपक्ष नहीं समझ रहा, भाई साहब विपक्ष ही नहीं, आम जनता नहीं समझ रही है। और ये जो बार बार आप लोग कहते हैं ना कि अरे ये लेके कौन सा आम जनता जो है जाके, आम जनता के पास तमाम परेशानियां हैं, उस बीएलओ के पास तमाम परेशानियां, आपके खुद के चैनल पर रिपोर्ट चला है, सतीश कुमार, अरे फतेहपुर जिले की बात कर रहा हूँ, वो बंगाल में नहीं है, बंगाल में आत्महत्या नहीं हुई है, फतेहपुर जिले में वो किया है, वो कानूनों के प्रेशर में आ गया, उसने जाके जो है उस दिन उसकी बारात निकलनी थी, बिल्कुल शादी होनी थी, मैंने दिखाया है सर, मैंने खुद दिखाई है वो रिपोर्ट। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, एक और बात, आप ही से सवाल है ना शुभंकर जी, आप ही से सवाल है, और सवाल ये है सर कि अगर एसआईआर जो है वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का प्रोसेस है, आप वोटर लिस्ट की सफाई कर रहे हैं, तो अगर वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है, और हम तो रिपोर्ट में ऐसा भी दिखाते हैं, बहुत से लोग हैं जो बताते हैं मैंने यहाँ आकर शादी कर ली थी, यहाँ पर मेरा वोटर कार्ड बन गया, आप वापस जा रहे हैं, तो अगर वो खुद ही डर रहे हैं, उन्होंने गलत काम किया और वो खुद डर रहे हैं, और ये एक तरीके से एडवांटेज यहाँ पर मिल रहा है कि वो खुद वापस जा रहे हैं, तो फिर टीएमसी उनकी ढाल क्यों बन रही है? आप क्यों उनकी ढाल बन रहे हैं? तो अच्छा है, भारतीय नागरिकों का जो हक बाहर वाले मार रहे थे, घुसपैठिए मार रहे थे, वो घुसपैठिए खुद ही वापस लौट रहे हैं, तो फिर इसमें टीएमसी को क्या तकलीफ हो रही है? सिंपल सवाल है, जवाब तकलीफ ऐसे होती है, तकलीफ की बात आपने बहुत अच्छी पूछी, ये तकलीफ मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपको सारी चीजें, लेकिन थोड़ा सा कम से कम एक मुझे पूरा वाक्य मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर सकूं बिना कोई प्रश्न बीच में आए। अच्छा, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि हर चीज को यहाँ पे रंग दिया गया। रंग कैसे दिया गया है? एसआईआर क्या है, अगर उसको वस्तुतः आप वैसी समझाए होते, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया होता और चीजें उसको फॉर्मुलेट करने में आपको भी आसानी होती, हमको भी आसानी होती, ये हुआ नहीं।
ये मैंने आपको कई आपको बीच में एग्जाम्पल दिए, मैंने कहा कुछ तक एग्जाम्पल आप ही लोगों को उठा के दिया कि भाई सिर्फ परेशानियां सिर्फ बंगाल में नहीं है, बंगाल से बाहर की होगी, ऐसा नहीं। तो ये आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। शुभंकर जी, आई एम सो सॉरी। शुभंकर जी, मैं आपको सही में सुनना चाह रही हूँ, लेकिन हाँ बेटर अब सही है। हाँ बोलिए। तो ये तो मत कहिए कि भाई बंगाल की सिर्फ परेशानी, ऐसा तो है नहीं। मेरा कहना ये इतना ऐसा है कि भाई whatever is SIR the process, उसको कम से कम you should have taken enough time कि कम से कम अपने ओपोनेंट्स के साथ भी तो बैठ के डिस्कस करते। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ हमारे यहाँ सारी पॉलिटिक्स की डिस्कशन बंद क्यों होगी? ये लोकसभा राज्यसभा बना किसकी है? लेकिन ये सारे प्रश्न वहां पे आते नहीं, यहाँ पे पहले चीजें जो है ऑर्डिनेंस को उतार की जाती है। प्रदीप भंडारी के पास चलते हैं सर, एक सेकंड रुकिए। तो प्रदीप भंडारी, आप जरा शुभंकर भट्टाचार्य को बताइए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर डिस्कस करते हैं, ओपोनेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, मतलब ये बीजेपी या सरकार SIR करवा रही है क्या? कि ये सरकार और बीजेपी की जिम्मेदारी थी कि सबको ऑन बोर्ड लाया जाए, सबसे डिस्कस किया जाए? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए कि ये करवा कौन रहा है, क्यों करवा रहा है। और एक बात जो शुभंकर कह रहे थे कि सब कंफ्यूजन कर दी इन्होंने, मतलब SIR का पर्पस कुछ और था, ये उसको कहकर कुछ और बेच रहे हैं, इस वजह से विपक्ष डर रहा है, भ्रम में आ गया है क्या? प्रदीप भंडारी। रोमाना जी, दरअसल ये भूल चुके हैं कि संविधान ही नहीं पढ़ते हैं। किसी भी मुद्दे पे निर्णय लेने का काम आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन का होता है, जो सुप्रीम कोर्ट उसके संज्ञान लेता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज रोमाना जी क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर किसी घुसपैठिए के पास आधार कार्ड है तो क्या उसको देश का नागरिक बना दे क्या? सही। इस बात को हम हमेशा कहते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी घुसपैठिए ने फर्जी रूप से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सेट करके फर्जी आधार कार्ड ले लिए तो क्या उसको वोटर थोड़ी बना सकते हैं देश का? बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान देश के नागरिक को वोटर बनने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कौन सी टिप्पणी में कहा कि SIR जल्दबाजी में हो रहा है? अगर इनको लगता है तो जाए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIR तो वोटर फ्रेंडली प्रोसेस है। इनकी दिक्कत यह है कि राहुल शेख के 10 आधार कार्ड है, वो पकड़ा गया, सोमान शेख के 15 आधार कार्ड है, वो पकड़ा गया। इनकी दिक्कत यह है कि जमीन पे व्यक्ति ये मान चुका है कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों का संरक्षण करती है और ये घुसपैठिए बंगाल के साथ में बिहार के बांग्लादेश के बॉर्डर से बाहर निकलने के प्रयास कर रहे हैं। इनके लोग तो धमका रहे हैं, BLO को धमकी देने में शेख शाहजहां इनका गुंडा अरेस्ट हुआ है, सिद्दीकुल्लाह चौधरी इनका नेता कह रहे हैं बंगाल में आग लगा देंगे। ये क्या बात करेंगे? जमीरुल इस्लाम इनका आदमी है जो महातो करके BLO को धमका रहा है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को एक सच्ची वोटर लिस्ट से बंगाल का चुनाव देखना पड़ेगा, इसीलिए इनकी रूह कांप रही है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं तो इसमें पार्टी नहीं हूं, अगर इसमें कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस सबको लगता है कि कुछ गलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए ना भैया। काहे नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? देश में राजनीतिता फैलाने के लिए झूठ के नाम पे लोगों को सड़कों पे लाना चाहते हैं क्या? प्रोफेसर रतनलाल के पास अब हम चलते हैं जरा दर्शकों को लेकर। चर्चा की शुरुआत भी आज प्रोफेसर रतनलाल से टी शर्ट पहनी है ना रतनलाल जी, उनका बूथ लेवल एजेंट एक RSS के कार्यकर्ता थे, दत्तात्रेय हेगड़े जी। ठीक है प्रदीप भंडारी, ठीक है। अब प्रोफेसर रतनलाल साहब के पास एक बार फिर से चलेंगे। प्रोफेसर रतनलाल, अब यहाँ लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि SIR और SIR से घुसपैठियों की छटनी या SIR और जो वोटर हैं उनके नाम कट जाएंगे, ये तमाम मुद्दे बिहार चुनाव में तो नहीं चले विपक्ष के। इस वजह से अब क्योंकि आने वाले समय में चुनाव अगला बड़ा जहां स्टेक पर इंडिया गठबंधन होने वाला है वो यूपी है, तो ये जाति का तड़का लगाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से SIR के जरिए पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। ये बिल्कुल नया एंगल है ना, ये बिल्कुल नया एंगल है जो कांग्रेस लेकर आई है, पिछड़ों के वोट काटने वाला। नहीं, एकदम सही एंगल है। हाँ, नया एंगल है। सही गलत तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं कह रही हूँ नया एंगल है जी, एकदम सही एंगल है। एक बात बताइए, एक महीना में इतने लोग इधर से उधर पलायन करते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, उनके पास सबके पास डिजिटल है, इतनी सुविधा है कि जाके अपना अपडेट करवाएगा। वो कौन लोग हैं जो मजदूर पलायन कर रहे हैं? वो दलित पिछड़े आदिवासी ही तो हैं। तो एकदम सही बात है। और दूसरी बात है कि आधार कार्ड राज्य सरकार बनवाती है, केंद्र सरकार बनाती है? बॉर्डर की रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की है? तो ये इन जिम्मेदारी लेना। मैं तो कह रहा हूं, उनसे पूछे कि बाबा साहब के पुतले इन्होंने रामलीला ग्राउंड में 12 दिसंबर को फूके थे कि नहीं फूके थे? संविधान, बाबा साहब के खिलाफ कल्याण पत्रिका में लगातार लेख छापे कि नहीं उनके खिलाफ? इसमें क्या लिखा ऑर्गेनाइजर है? पूछिए, संविधान मानते थे?
क्या ये भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान और वोटिंग राइट मनुस्मृति इमरजेंसी लागू करने वाली संविधान से पार्टी है, आज आरएसएस संविधान का की राइट बात कर रही मनुस्मृति है। वाला संविधान है। इमरजेंसी पूरा लागू करी एक कांग्रेस मिनट ने। एक मिनट ठहरिए, बाबा साहब भीमराव एक अम्बेडकर मोदी जी का भाषण नहीं है। प्रदीप भंडारी, रोकिए मत। प्रदीप मोदी भंडारी, जी का भाषण प्रदीप भंडारी, आप बोल रहे थे, आपको एक किसी मिनट को प्रदीप रोका नहीं। भंडारी, Please, एक मिनट सुनो, मुझे लेकर आइए स्क्रीन पर, मुझे लेकर आइए। मोदी जी का प्रदीप भाषण है, भंडारी, आप देखो प्लीज ये। सुन लीजिए प्रोफेसर 26 रतनलाल को, उसके नवंबर बाद मैं आपके पास 2015 का भाषण है। अरे ये देखिए मोदी जी का भाषण है, 26 नवंबर 2015 का भाषण है। इसमें नेहरू जी का नाम है, बाबा साहब का नाम है, लोहिया जी का नाम है, एक भी आरएसएस सावरकर का नाम है इसमें, गोलवलकर का नाम है इसमें। देखिए प्रोफेसर रतनलाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम है, ये देखिए प्रोफेसर रतनलाल, अभी आप खुद ही कह रहे थे कि सवाल का जवाब 2 मिनट, एक मिनट नूडल वाला जवाब नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग, मैं आरोप नहीं अगर आप कह रहा इस हूँ। तरीके के बयान आप यहाँ पर दिखाएंगे सर तो डिबेट भटक जाएगी। जिसकी फिलॉसफी डेमोक्रेसी में नहीं है, भटक जाएगी सर, वन नेशन वन इलेक्शन, जो मुद्दा है को पढ़िए, ये लीजिए, सुनिए सुनिए सर, मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये है, पढ़िए ना प्लीज आरएसएस। प्रोफेसर रतनलाल प्लीज, अगर आप हिस्ट्री की क्लासे यहाँ पर देने बैठ जाएंगे सर तो आज का टॉपिक मेरा पीछे रह जाएगा सर। आपके तमाम मुद्दों पर किसी और दिन में चर्चा करेंगे। मैगी पत्रकार मत बनिए 2 मिनट। सर इतना ही समय है सर बात करने के लिए, आपको भी ये फॉर्मेट पता है सर, कितना क्रिस्प आप हो सकते हैं और कितना स्पेसिफिकली आप जवाब दे सकते हैं सर, इससे आपकी काबिलियत ही दिखेगी। संविधान को नहीं मानता है, आप ही की काबिलियत दिखेगी सर, इससे मेरा कुछ नहीं होगा सर, आप एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कोई एक्शन हुआ सर? सवाल ये है कि आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं ना सर, जनता की अदालत में आप लोग इस मुद्दे को लेकर गए बिहार में, नहीं समझा पाए ना जनता को। आप लोगों ने डर दिखाया, भ्रम दिखाया, वो 2024 के अंदर लाल किताब राहुल गांधी के हाथ में हिट हो गई, तो फिर अब हर बार वही संविधान खतरे में, संविधान का डर दिखाकर वोट लेने की रणनीति है क्या? इलेक्शन कमीशन चुप रहा, नहीं संविधान खत्म कर रहा है आरएसएस से असली लड़ाई है, बीजेपी उसका पॉलिटिकल आउटफिट है, और स्लीपर सेल के लोग अभी सरकार बदलेगी नहीं, सब भाग के कांग्रेस में भी आ जाएगा आधा। नहीं, मुझे लगता है जरा बनेगा, भाई चांसलर नहीं बनेगा। आशुतोष वर्मा जी के पास हम लेकर चलेंगे दर्शकों को। आशुतोष वर्मा जी, बिहार में जो हुआ हम बार बार देख रहे थे। ठीक है प्रदीप जी, आज के मुद्दे पर रहेंगे, प्रदीप जी आज के मुद्दे पर रहेंगे, आशुतोष वर्मा को मेरे साथ स्क्रीन पर ले आइए, आशुतोष वर्मा को मेरे साथ स्क्रीन पर ले आइए। आशुतोष जी, मेरा सवाल यह है सर, बिहार के अंदर हमने देखा कैसे वो एसआईआर का मुद्दा और बाद में उस पर विश्लेषण भी हुआ कि साहब कांग्रेस ने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया। वो एसआईआर वाला मुद्दा वोटर के मन में था ही नहीं, वोटर की प्राथमिकता में कहीं पर भी एसआईआर का मुद्दा नहीं था। वोटर के विवेक पर एक तो आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, क्या इसी वजह से बार बार मात खा रहे हैं? ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या अपनी गलती से सबक नहीं ले रहे हैं आप लोग? आशुतोष जी। देखिए रोमाना जी, पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए है, जो समाज में चीज़ें चल रही हैं उनकी बात भी है। जो आपने सवाल अभी कांग्रेस पार्टी से पूछा उसका एक तथ्यात्मक वजह है। कल ही गोंडा में जिस बीएलओ ने सुसाइड किया, उसकी पत्नी और उसकी वाइफ ने बोला कि एसडीएम धमकाते थे एसआईआर में ओबीसी वोटर्स के नाम हटाओ, और ये प्रेशर उसके पास था। तो ये बात अगर आई है तो इस पे बात होनी चाहिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो प्रोफेसर रतनलाल घबरा रहे हैं ना? प्रोफेसर रतनलाल ये साफ शब्दों में ऐसे नहीं बता पाए जैसे आपने बताया। अच्छा हुआ आपने यहाँ पर क्लैरिटी की। मैं 10 बार प्रोफेसर रतनलाल से पूछ चुकी हूँ, वो 1949 और आरएसएस से आगे नहीं निकल पा रहे, बंच ऑफ थॉट्स पर चले जाते हैं। थैंक यू सो मच आशुतोष जी कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। आइए आगे। ये देश के बड़े अखबारों ने इसको रिपोर्ट किया है। अब बात आती है कि बिहार में क्या हुआ। देखिए वोटर्स जो है, मतदाताओं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मतदाताओं का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना नाम यहाँ पे रखें नहीं रखें, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग के पास में, जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ के ऊपर मतदाता हैं, समय आपने 1 महीने का दिया है, बीएलओ के ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, 1 to 1 होम विजिट करनी है, इसलिए अक्सर ऐसा होगा जो बहुत गरीब है, पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो उतने जागरूक नहीं हैं, उनके नाम कटने की या रह जाने की पूरी संभावना है। हम चुनाव आयोग से यही कह रहे हैं, जो समय आपने एक महीने का दिया है, इसको आप 3 महीने का दीजिए। किस बात की जल्दी है? हम तो आपके साथ खड़े हैं।
हम पूछ रहे हैं कि जो पिछले साल आपने ठीक है, 2024 में जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो बिहार वोटर के लिस्ट अंदर खराब हो गई है क्या? क्योंकि बिहार वो में क्या एसआईआर खराब हुआ थी? है। क्या हुआ राजीव जी इसमें? बेहतर तरीके से बता पाएंगे राजीव जी, लेकिन मौका तो आगे भी मिलता है ना। चुनाव आयोग अभी तो एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेगा और उसके बाद जो भी भूल चूक होगी उसमें सुधार किया जा सकता है, उसके लिए भी तो समय मिलता है ना। बिहार में भी कुछ इसी तरीके की शुरुआत में स्थिति थी, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी मामला सेटल होता चला गया। राजीव जी देखिए, अब मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूँगा। मैं सुन रहा था कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी की ओर से भी जो भी बातें कही जा रही है, ये बार बार जो आशंकाएं हैं ये तो बिहार में भी विपक्ष की ओर से दोहराई जा रही है। लेकिन जिस पारदर्शिता के साथ एक निष्पक्ष सूची जिसमें कोई वैध मतदाता छूटे नहीं और अयोग्य मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये एसआईआर जो घर शुमारी के जरिए होता है, एक एक घर, इसको स्पेशल समरी रिवीजन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। गलतियां एसएसआर में होती हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वो गलतियां कम होती हैं। अगर उसके बाद भी अगर प्राथमिक तौर पर जब प्रारंभिक सूची आती है आपत्तियां आती हैं, उनका निराकरण होता है। और ये एक ऐसा मॉडल है जिसको बिहार में सफलतापूर्वक पूरा किया गया, बिल्कुल उस पर चुनाव हुए, जनादेश मिल चुका है। लेकिन मुझे लगता है जरा जल्दी से प्रदीप भंडारी के पास एक बार फिर से चलेंगे, क्योंकि बिल्कुल समय थोड़ा सा बचा है हमारे पास शो में। प्रदीप जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया को लेकर और थोड़ा समय और दिया जा सकता था? आपके साथी आरएलडी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया, संघ से जुड़े संगठन भी चिट्ठी लिख रहे हैं चुनाव आयोग को। बेहतर होता, क्योंकि अभी कोई ऐसी डेडलाइन तो है नहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव कराने की। रोमाना जी, इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी या कोई राजनीतिक दल नहीं लेगा। इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन देगी और उसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लेकिन चिट्ठी तो लिखी जा सकती थी ना, जैसे बाकी राजनीतिक दल चिट्ठी लिख रहे हैं, ऐसी एक चिट्ठी तो बीजेपी की तरफ से भी लिखी जा सकती थी। आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा ग्राउंड से। रोमाना जी, ये लोगों का नाम है महतो। इसको तृणमूल कांग्रेस के नेता जमीरुल इस्लाम ने धमकाया कि अगर तुमने घुसपैठियों के वोट को हटाया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। तो असली दिक्कत यह है कि देश के अंदर एक सैनिटाइज वोटर लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के पहले 3 अक्षर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो किसी को कोई सवाल उठाना ही नहीं है ना। हर कोई चाहता है कि वो पवित्रता, शुद्धता वोटर लिस्ट की रहे, लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि साहब इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, और ये जो मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं लगातार बीएलओ के, आखिरकार ये थमेंगे कब? और क्या चुनाव आयोग कुछ ढिलाई या फिर कोई बदलाव इस प्रक्रिया में करेगा ताकि आम लोग जिनके लिए ये सारी प्रक्रिया की जा रही है उनके लिए आसानी बने? बस इतना ही भर सवाल था। इसी को लेकर ये सियासत गरमाई हुई है और राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस एसआईआर के मुद्दे को अपना अपना रंग दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।